ऑनर किलिंग से दहली दिल्ली द्वारका के पास अमराही गांव में रह रहे दंपत्ति को गोलियों से भूना, लड़के की मौत, लड़की की हालत गंभीर। दिल्ली ऑनर किलिंग मामले में लड़की का पुलिस को बयान, कहा चचेरे भाई ने उतारा पति को मौत के घाट, पिता और चाचा पर भी लगाया मिली भगत का इल्जाम। कुल्लू मारपीट मामले में एसपी गौरव सिंह और सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह सस्पेंड, एएसपी ब्रजेश सूद से छीनी गई सीएम सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीएम बोले मामले में जो कार्रवाई करनी थी कर दी। विधानसभा चुनाव के लिए अभी से मंथन में जुटी बीजेपी, धर्मशाला के मोक्ष होटल में मिशन रिपीट पर हो रहा मंथन। जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे पर कांग्रेस का निशाना, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा जिन 69 नेशनल हाईवे की घोषणा की थी उनका क्या हुआ, जनता को भ्रमजाल में ना रखें गडकरी। सोनीपत में सुरक्षित नहीं खाकी, बैरिकेड्स तोड़ पुलिस कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तिहाड़ जेल जाने से पहले फोटो सेशन, सुशील कुमार के साथ पुलिस कर्मचारियों ने ली सेल्फी, मुस्कुराता हुआ नजर आया पहलवान सुशील कुमार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में भाजपा ने अभी से तैयारियां और मंथन शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते शिमला में मंथन के बाद आज धर्मशाला में भाजपा का दरबार लगा है। अब की बार भाजपा अपर धर्मशाला की शांत वादियों में बने मोक्ष होटल में बैठकर देवभूमि में मिशन रिपीट का हल ढूंढने की कोशिश करेगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के धर्मशाला पहुंच चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। मिशन रिपीट पर ही ये मंथन हो रहा है। रूप से जब बैठक है तो रणनीति बनेगी, आगे की योजना पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी आज चर्चा होगी और उसके बाद जो भी चीजें होंगी तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। इस मंथन बैठक पर और जानकारी के साथ धर्मशाला से मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा जुड़े हैं। विचित्र, बीजेपी में मिशन रिपीट को लेकर अभी से मंथन का दौर चल पड़ा है, धर्मशाला में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि भले ही चुनाव जो है वो साल 2022 के आखिर में होने वाले हों, बावजूद इसके तैयारियां जो है वो अभी से शुरू हो चुकी हैं और कमर जो है वो अभी से कसनी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और आज जो है वो राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और बाकायदा इसमें वो तमाम दिग्गज जो नेता हैं प्रदेश के वो यहाँ पर शरीक हुए हैं। महामंथन चल रहा है, 2 दिन तक ये महामंथन चलता रहेगा और इसमें मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर वो और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। हालांकि शांता कुमार आज शिरकत नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगले कल के लिए बताया जा रहा है कि वो अगले कल इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के संगठन के जो महामंत्री हैं पवन राणा, जिन्होंने पहले ही त्रिदेव, पन्ना प्रमुख और बूथ पालक, ये जो फॉर्मूला दिया था जिसकी मार्फत जो है वो कई जगहों पर भाजपा ने रिपीट भी किया था, कई जगहों पर भाजपा की सीटें बढ़ी हैं और कई जगहों पर जो है भाजपा का ये फॉर्मूला काम कर गया था, तो उसी उनको एक बहुत बड़ा कद जो है वो मिला हुआ है प्रदेश में, तो वो भी इस बैठक में शरीक हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के मंत्री हैं, जो पार्टी के जो महासचिव हैं, त्रिलोक जम्वाल हैं, राकेश जम्वाल हैं और इसके साथ त्रिलोक कपूर हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और हाँ, इसमें जो चर्चा हो रही है अभी जो हाल ही में सुदेश आपको जानकारी है कि 15 से लेकर 17 तक यानी 3 दिन तक जो राजधानी शिमला में जो बैठक हुई थी, अलग अलग तौर तरीकों से वो बैठक हुई थी, उसमें विधायकों और मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड वहां पर तैयार किया गया था
उसकी यहाँ पर चर्चा होगी कि उन्होंने कितना काम किया है, कैसा काम किया है और आगे जो है उन्हें क्या करने की जरूरत है ताकि मिशन रिपीट 2022 का जो नाम दिया गया है उसको वाकई में रिपीट किया जा सके। और ये जो महामंथन चल रहा है ये धर्मशाला में नहीं बल्कि धर्मशाला से भी कई ऊंचे क्षेत्रों में जाकर, मतलब 30 किलोमीटर दूर धर्मशाला से ऊपर विधानसभा शाहपुर का एक क्षेत्र है, वहां पर जाकर एक निजी प्रॉपर्टी में जो एक बड़ा होटल है वहां शांतवादियों में, वहां पर यह महामंथन चल रहा है। और वहां से इस महामंथन के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या वाकई में उस महामंथन का फायदा जो है वो साल 2022 में होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है सुदेश। लेकिन अभी तक इतिहास हिमाचल प्रदेश का ये रहा है कि कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो सरकार रिपीट नहीं कर पाया है, चाहे भले ही हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता जो हैं वो अपनी छवि जो है उनकी अच्छी छवि रही हो, जिस तरह से वीरभद्र सिंह है, शांता कुमार हैं, वो एक यहाँ पे अच्छे मुख्यमंत्री माने गए हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, लेकिन वो भी कभी अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए हैं। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की जो जिस तरह से हम सीरत मानते हैं, भोली भाली सीरत मानते हैं, ठीक उसी तरह से जयराम ठाकुर को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि इनकी सूरत और सीरत की मार्फत जो है वो जरूर हम रिपीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे नेता जो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि फॉर्मूला जो दिया था पवन राणा ने कि त्रिदेव है, पन्ना प्रमुख है और बूथ पालक है, और उसके जरिए जो है वो कई राज्यों में जो है वो उन्होंने सरकार लाई है, कई राज्यों में उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं, तो क्यों ना हिमाचल प्रदेश में अब मिशन रिपीट किया जाए। तो इसको लेकर महामंथन चल रहा है और अगले दिन तक यानी दोपहर तक जो है वो ये महामंथन चलता रहेगा। सुदेश, शुक्रिया विचित्र जानकारी के लिए। देखना होगा कि इस महामंथन से निकलता क्या है, क्या कोई बीजेपी ऐसा फॉर्मूला निकाल पाएगी जिसके बूते मिशन रिपीट किया जा सके, जो अभी तक हिमाचल में नहीं देखा गया। यानी यहां किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। जनता बदलाव जरूर करती है, मतदाता बदलाव करते हैं, लेकिन बीजेपी इस परिपाटी को बदलना चाहती है। मशक्कत का दौर शुरू हो चुका है। शिमला में 3 दिन के मंथन के बाद अब 2 दिन तक धर्मशाला में बीजेपी के तमाम दिग्गज मंथन करेंगे। उधर कुल्लू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान 2 पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प मामले में कार्रवाई हुई है। कुल्लू के पूर्व एसपी गौरव सिंह और सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसपी ब्रजेश सूद से सीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू ने इस बात की तस्दीक भी की है। उन्होंने कहा कि गौरव सिंह और बलवंत सिंह को सस्पेंड किया गया है। दरअसल सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए थे और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी। ऐसे में रिपोर्ट से पहले ही एसपी गौरव सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पीएसओ पर भी कार्रवाई हुई। इससे पहले गुरुवार देर रात सरकार ने कुल्लू में नए एसपी की तैनाती कर दी थी। मंडी में एसपी रहे गुरदेव सिंह को कुल्लू का नया एसपी बनाया गया है। वहीं सीएम सिक्योरिटी का जिम्मा अब पुलिस रघु को सौंप दिया गया है। सर, कुल्लू में जो एसपी और पुलिस के बीच जो विवाद हुआ है, जो आवश्यक कार्यवाही कर दी गई उसमें थैंक यू करेंगे। सर, कुल्लू में जो एसपी और पुलिस के बीच जो विवाद हुआ है, जो आवश्यक कार्यवाही कर दी गई उसमें थैंक यू। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ऑनर किलिंग हुई है। अमराही गांव में दंपत्ति को गोलियों से भुना गया है। लड़के की मौत हो गई है जबकि लड़की की हालत गंभीर है। सोनीपत के गोपालपुर गांव के दोनों रहने वाले थे। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने पिछले साल अगस्त में शादी की थी। युवती ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि चचेरे भाई ने उसके पति को मौत के घाट उतारा है। इस वारदात के पीछे पिता और चाचा का भी हाथ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले लड़का लड़की ने पिछले साल सगोत्र विवाह किया था। इससे दोनों ही के परिजन नाराज थे। इस नाराजगी के चलते दोनों दिल्ली के अमराही गांव में रहने लगे। लेकिन लड़की के परिजन बताया गया कि इस बात से ज्यादा खफा थे और इस पूरी वारदात के पीछे लड़की ने अपने परिजनों का हाथ बताया है। गंभीर हालत में लड़की है और जबकि उसके पति की मौत हो चुकी है। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी रचाई थी। अब इस वारदात में लड़की का बड़ा आरोप कि चचेरे के पति के पीछे उसके चाचा का भी हाथ है। हस्बैंड है, उसको 4 गन शॉट थे अराउंड स्टमक और चेस्ट के आसपास थे, और वाइफ को 1 गन शॉट था। दोनों को इमीडिएटली जो है जैसे ही
जो उनके पड़ोसी हैं उनको इन्फॉर्मेशन लगी इस बारे में, ब्रह्मकेश्वर हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर हस्बैंड जो है वो डेड। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में सेक्टर 23 में सोनीपत मूल के रहने वाले एक पति पत्नी पर कल देर रात में हमला किया गया, जिसमें कि विनय और उनकी पत्नी किरण दहिया पर जानलेवा हमला किया गया और मौके पे ही गोली लगने की वजह से विनय की मौके पे ही मौत हो गई और उसकी पत्नी किरण का काफ़ी गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले की तफ्तीश जो शुरुआती की गई तो इसमें पता चला कि यह ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की एक टीम सोनीपत रवाना कर चुकी है और वहां पर जाकर के वहां पर उसके परिजनों से बाकायदा इस मामले की तफ्तीश करेगी। इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मामला सामने आया है, इस मामले में जो शुरुआती जानकारी ये मिली है कि इन दोनों की शादी पिछले साल हुई थी। ये दोनों सोनीपत में आसपास में रहते थे, दोनों का घर आसपास में था और ये एक ही गोत्र के हैं, जिस बात से लेकर नाराज़गी हुई थी इनके परिजनों के बीच में। और लड़की जो किरण दहिया है उसके परिजन इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मना भी किया गया था, लेकिन जिस तरह से शादी हुई इस बात को लेकर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से इन दोनों पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में जिस तरह से एक सीसीटीवी कैमरे भी बाकायदा में तमाम जो फुटेज देखने को मिले हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि 6 से 7 लोग उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आए थे। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश के लिए अलग अलग जगहों पर टीम छापेमारी करने के लिए भेज चुकी है और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के जो तमाम कनेक्शंस हैं उसको खंगालने में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बेनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त बदल रहा है पर शायद कुछ लोगों की सोच अभी भी बदल नहीं रही। खुद के स्वार्थ में और लालच में इतना अंधा हो रहे हैं कि उन्हें सही और गलत में भी कोई फर्क नजर नहीं आता। नजर आता है तो बस खुद का लालच। वादा किया था ताउम्र साथ निभाने का, कसम खाई थी हर सुख दुख में साथ रहने की, लेकिन लालच इस कदर सनक बनकर दिमाग में घर कर गया कि उसके आगे कुछ भी नजर नहीं आया। आंखों पर पर्दा पड़ गया लोभ का और इसी लालच ने पति को पत्नी का कातिल बना दिया। और इसकी तेजधार हथियार मारकर इसकी हत्या की हुई है। किसने करी है सर ये? इनके परिजनों ने आरोप लगाया है ज्योति के हस्बैंड गुलशन पर, सास ससुर और देवर पर। सास ससुर देवर दहेज प्रताड़ना करते थे, हम डिमांड करते थे और इसने गुलशन ने तेजधार हथियार से इसकी हत्या की। वारदात गोहाना की है, जहां गांव महारा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और शव को रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे के करीब फेंक दिया। पुलिस को सूचना दी गई तो जांच पड़ताल शुरू हुई और इसका खौफनाक सच सामने आया। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की, वो भी सिर्फ कार के लिए। कत्ल कर रखा है बेरहमी से, गला रेत करके। वो यहीं बैठा था, यही बैठा था कत्ल करके। मैंने बोला बेटा क्या हुआ? बोला बाबा मगर तूने गलत किया ये। शादी को महज 8 महीने हुए थे, लेकिन लालच ने एक सेना के जवान को कातिल बना दिया। आरोप है कि मृतका का पति गुलशन आर्मी में है और पिछले कुछ वक्त से दहेज के लिए ज्योति को ससुराल पक्ष प्रताड़ित करता था। पति समेत सास और ससुर के खिलाफ हत्या और दहेज का मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 गोहाना। अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां मासूम को तेजाब पिलाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की लड़ाई में महिला ने एक मासूम को तेजाब पिला दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हुई थी, लेकिन अब आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
2 बच्चों की आपस में लड़ाई की वजह से इस महिला ने मासूम बच्चे, जिसकी उम्र महज 4 महीने बताई गई है, उसे तेजाब पिला दिया था और काफी गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। अब पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।